तो आज आपका शुरू होने जा रहा है विलयन की सांद्रता का न्यूमेरिकल। तो मेरे बच्चों, विलयन की सांद्रता का न्यूमेरिकल के लिए देखना होगा पहले हमें कि भार प्रतिशत क्या है। विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणे 100। इससे अगर हमें परिभाषा बनाना होगा तो कर सकते हैं 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को भार प्रतिशत कहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 40 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH को 160 ग्राम जल में यानी H2O को, ठीक है, 40 ग्राम KOH को 160 ग्राम जल में घोला गया तो भार प्रतिशत की गणना करें। तो मैं बार बार आपसे कहता हूं जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे कहते हैं क्या? विलायक। तो ये क्या हो गया आपका? विलायक हो गया। यह क्या हो गया आपका? विलेय हो गया। तो हम सोल्यूशन में अगर करेंगे तो विलेय बराबर आपका क्या हो जाएगा? विलेय बराबर 40, विलायक बराबर 160। तो विलयन क्या हो जाएगा सर? विलयन आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200 ग्राम। ठीक है। तो भार प्रतिशत जो होता है W/W% बराबर विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणे 100। ठीक है। तो विलय की मात्रा क्या है मेरे दोस्तों? विलय की मात्रा आपका 40 है और विलयन की मात्रा क्या है? 200 गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो कैंसिल, बचा के आपका 40/2, 40/2 तो आ गया क्या आपका 20%। दिस इज ए आंसर। ओके, अब चलते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे। तो मेरे बच्चों, दूसरी जो टॉपिक है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है मैंने बताया था आपको कि जब आयतन रहेगा तो हम ml में बात करेंगे। किस में बात करेंगे? ml में बात करेंगे, यानी 100 ml। ठीक है, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, यानी 100 ml कोई विलयन है, उसमें जितना भी विलय उपस्थित होगा उसे हम आयतन प्रतिशत कहते हैं। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वह देख लीजिए। 20 ml H2SO4 को 20 ml H2SO4 को 80 ml यानी कि 80 ml जल में मिलाया गया तो आयतन प्रतिशत की गणना करें। तो देखिए यहां पे मैं वही चीज कहूंगा कि हम लिखेंगे पहले विलय, फिर लिखेंगे विलायक, फिर लिखेंगे आपका विलयन। विलय क्या होगा, विलायक क्या होगा, विलयन क्या होगा। विलय क्या होगा मेरे दोस्तों? वह होगा 20 ml। विलायक क्या होगा? वो आपका 80 ml। जल क्या हो जाएगा, मतलब जो विलयन होगा वो क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे जब 20 + 80 तो हमारा विलयन मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। हमारा जो फार्मूला होता है आयतन प्रतिशत बराबर, वह हो जाता है विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणे 100। तो मेरे दोस्तों, विलय की जो मात्रा है वह कितना है? विलय की मात्रा यहाँ पे देखिए 80 है, सॉरी 20 है। 20 विलयन की मात्रा हमारा 100 है, गुणे 100। 100 से 100 कैंसिल, हमारा आया 20%। दिस इज ए आंसर। यह हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। तो ये हमारा निकल गया आयतन प्रतिशत। किसी भी विलयन की आयतन प्रतिशत निकालने के लिए हमारा यही फार्मूला और एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, टॉपिक नंबर 3। तो बच्चों, हमारा जो अगली टॉपिक है वो पीपीएम है। पीपीएम जैसा कि मैंने आपको बताया था, पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स प्रति मिलियन, यानी पार्ट्स पर मिलियन भी बोल सकते हैं। इस पर को प्रति ही नहीं बोलते, पर भी लिख सकते हैं, एज और विश। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि 10 लाख बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या बोलेंगे सर? 10 लाख बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को हम पीपीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई 10 लाख बिलियन है, उस बिलियन में विलय की जो मात्रा उपस्थित होगी हम उसे क्या बोलेंगे? पीपीएम। तो पीपीएम का न्यूमेरिकल है हमारे सामने कि 4 ग्राम जहर को, कितना?
4 ग्राम जहर को, यानी समझ लो 4 बूंद जहर को, 4 ग्राम जहर को 96 ग्राम, ठीक है, 96 ग्राम, 96 ग्राम जल में घोल दिया गया। यानी कि आपके पास एक गिलास जल है, उस एक गिलास जल में 4 बूंद आपके दोस्त ने जहर घोल दिया। क्या कर दिया? एक गिलास जल में 4 बूंद जहर घोल दिया। एक गिलास जल है और उसमें 4 बूंद जहर जो घोल दिया, मतलब कि ये जो 4 ग्राम जहर है 96 ग्राम जल में घोल दिया गया, 96 ग्राम जल में घोल दिया गया। तो पीपीएम की गणना करनी है। तो पीपीएम की गणना करने के लिए तो हमें यही लिखना होगा कि विलेय क्या है मेरे दोस्त, विलेय क्या होगा? जो कम मात्रा होती है, यानी 4 ग्राम। विलयन क्या हो जाएगी, सॉरी विलायक क्या हो जाएगी, विलायक क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? 96 ग्राम। तो बिलियन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बिलियन क्या हो जाएगा? 96 और 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? 100 ग्राम। तो हमारा जो फार्मूला होता है पीपीएम का, वो क्या हो जाएगा? विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणे 10⁶। तो मेरे प्यारे दोस्त, विलेय की जो मात्रा है वो कितनी है? 4 है, तो लिख लो 4। विलयन की मात्रा आपकी 100 है, गुणे 10⁶। ये जो लिखा है 100, इस 100 को लिख क्या सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 10⁻2 गुणे 10⁶। ये जब नीचे से ऊपर जाता है मेरे दोस्त, ये क्या हो जाता है पता है आपको? ये क्या हो जाता है? 4 गुणे 10⁻6 गुणे 10⁻−2। या तो ऐसे लगाइए और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुणे 10⁴। इस 6 में से 2 गया, आ गया 4। या तो ऐसे लगाइए या फिर इसी को ऐसे कर लीजिए, 4 गुणे 10⁶, मतलब 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6। तो अब ये 100 को ऐसे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आपका कितना आ गया? 4 लिख करके, 4 गुणे 4 यही चीज है, ठीक है। जैसी इच्छा वैसे लगाएं। पावर हमेशा ऊपर जाकर के माइनस हो जाता है, इस रूल को अपनाएं। या 10⁶ है तो उसको 6 जीरो लिख के 10⁻2, यानी 2 जीरो है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर यही आने वाला है, यही आंसर है, ठीक है। यही पीपीएम हो गया। ओके सर। हाँ तो बच्चों देखिए, हमारी जो अगली टॉपिक है वो मोललता और मोलरता है, ठीक है। मोललिटी एंड मोलरिटी। अब देखना क्वेश्चन है कि 5.85 ग्राम NaCl को 50 ग्राम जल में घोल दिया गया, विलयन की मोलरता क्या होगी? विलयन की मोलरता क्या होगी? इसके लिए आपको मोलरता का फार्मूला लिखना होगा मेरे साथ। और उससे पहले आपको यह लिखना होगा कि जो NaCl है इसका भार और अणुभार कितना है। तो पहले NaCl ऐसे करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, NaCl और H2O। किसमें घोला जा रहा है? जल में, H2O। तो NaCl वाला जो प्रोडक्ट होगा उसको हम विलेय मान लेंगे, और जो H2O होगा उसको हम मान लेंगे विलायक। तो विलेय का हम लिख लेंगे भार। भार क्या होता है? WA। NaCl का भार कितना है? 5.85, 5.85 ग्राम। इसका अणुभार कितना हो जाएगा NaCl का? NaCl का अणुभार निकालेंगे तो क्लोरीन का होता है 35.5 और इसका होता है 23। तो 23 और 35 को जोड़ेंगे जब हम, 23 प्लस 35.5। देखिए NaCl, Na का जो अणुभार होता है मेरे दोस्त, अणुभार 23 होता है और Cl का क्या होता है? 35.5। दोनों को जोड़िए आप तो हो जाएगा 58.5। ये आपका भार बटे अणुभार हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो भार है, WB का जो भार है वो दिया गया है 50 ग्राम, 50 ग्राम मेरे दोस्त, ठीक है, 50 ग्राम। तो मोलरता वाला फार्मूला जो होता है, मोललता, वो क्या हो जाएगा आपका? मोलरता वाला फार्मूला हो जाएगा WA बटे MA इंटू 1000 बटे WB। तो WA की वैल्यू कितनी है? 5.85। और MA की वैल्यू कितनी है? 58.5 गुणे 1000 बटे 50। 50 दूना क्या हो जाएगा? देखिए इसको कट करेंगे, 50 दूना क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा हमारा कितना?
यहाँ पे लिखेंगे, इसको देखिए कट करेंगे तो हमारा जो डेसिमल, अगर मैं कहूँ दो दो डिजिट पे आपको डेसिमल को देना है तो क्या लिख सकते हैं, अगर सेम डिजिट लेना होगा तो हमारा एक अंक इधर जाएगा तो नीचे हमें क्या करना होगा, मतलब पहले इसको ऐसे लिख लेने दीजिए, 8 5 × 2 पूरे 1/58.5। एक डिजिट पे ले जाने के लिए ऊपर नीचे में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये इक्वल इक्वल हो जाए। तो हमारा हो जाएगा 58.5 इंटू 2 इंटू 10, 10 कहाँ रह गया, इस 10 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, डेसिमल यहाँ आ गया, एक अंक नंबर पे डेसिमल चला गया, और इसका जब हुआ मल्टीप्लाई तो यही रहने दीजिए, लेते हैं। तो यह देखिए सेम नंबर हो गया, कट गया, आया 2/10, इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/5। ठीक है, दिस इज आंसर। या ए लिखिए 1/5, या 10 से डिवाइड करने पे हमारा आएगा 0.2। ठीक है, 0.2। तो यह आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए कि NaCl का जो भार है मेरे दोस्त 5.85 है, और जो इसका अणु भार है 23, Na का 23 होता है अणु भार, और क्लोरीन का 35.5, दोनों को जोड़ने पे 58.5। मूलतः बराबर फार्मूला WA/Ma गुणे 1000/WA, मैंने पीछे वाले टॉपिक में बताया है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको लिख देना है वैल्यू को, WA और Ma की वैल्यू को लिख दिया हमने, और 1000/50 को 1000 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा, एक जीरो से जीरो कैंसिल, ये हमारा क्या आ जाएगा, कट करेंगे तो ये हमारा 20 आ जाएगा। इसको करने की जरूरत नहीं होगी, हमारा यह 20 आ जाएगा, तो ये होगा 20। ठीक है, ये 20 हो जाएगा तो इसका एक डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, ये डेसिमल नीचे जीरो हमारा नहीं रह जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2। दिस इज आंसर। अब देखिए दूसरी जो हमारी क्वेश्चन है, यहाँ पे ये दिया हुआ है ग्लूकोज का भार और ये दिया है जल का भार, बिलियन में पाया गया। देखिए 180 ग्राम ग्लूकोज को 500 ml बिलियन में पाया गया। तो मेरे दोस्त मैं यहाँ पे भी वही काम करूंगा कि मैं इधर ग्लूकोज लिख दूंगा, यह लिख दिया ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो आपको ग्लूकोज लिखते ही आपको एक याद आनी चाहिए एक बात कि C6H12O6 होता है, इसका एक फार्मूला है। इसका मैं अगर बात करूं, ए तो दे दिया आपका भार, WA बराबर आपका दे दिया 180 ग्राम, लेकिन इसका जब हम निकालेंगे अणु भार तो ये C6 यानी कि 12×6 = 72। ठीक है, ये देखिए 6 इंटू कार्बन का जो अणुभार होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12×1, ऑक्सीजन का आपका होता है कितना, 16 × 6। इन सबको जोड़ने और मल्टीप्लाई करने पे हमारा टोटल आएगा 180। ठीक है, कर लीजिएगा। ये आपका भार बटे अणुभार इधर हो गया। मैं फिर इस 500 ग्राम को लिया लूं तो ये हो जाएगा आपका WB बराबर 500 ml। तो आपका यहाँ पे जो फार्मूला हो जाएगा मेरे दोस्त, वो हो जाएगा मूलरता बराबर, मूलरता बराबर फार्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा WA/Ma इंटू 1000/WB। ठीक है, सेम टू सेम हमारा वही चीज हो जाता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं ए, या फिर इसको आयतन में ले लेते हैं, यहाँ पे V में हो जाएगा। तो ए अगर मैं बात करूं WA की वैल्यू कितना है 180, और Ma की वैल्यू भी है 180, 1000/500, एक कट के एक आ गया, 500 को 1000 में भाग देंगे, जब हम 500 को 1000 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। दिस इज आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, जो अगली टॉपिक हमने बीच में छोड़ दिया मोल प्रभाज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा सेशन उसका थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए उसको मैं अगले वीडियो में और उसको और विस्तार से बताने के लिए अगले वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो ये आज तक के लिए इतना ही। ठीक है, एक चीज हमने यहाँ पे लिखना भूल गया, थोड़ा ध्यान देंगे, ए यूनिट लिखना जरूरी है। अगर मैं बात करूंगा मोलरता की तो यहाँ पे हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, किलोग्राम को शॉर्टकट में केजी लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लीटर है तो मोल प्रति, हमेशा यूनिट लिख दिया करिए, मोल प्रति लीटर, बात करता हूं। ठीक है, तो यूनिट लिखना भूलिएगा मत,
ठीक है। तो हमारा जो मोल प्रभाज का वीडियो है वो उसका जो भी न्यूमेरिकल है सर वो अगले वीडियो में रहेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मोल प्रभाज है और उसका थोड़ा सा सेशन बड़ा है, तो मैं चाह रहा हूं कि उसका जो वीडियो बनाऊं अकेला बनाऊं, मोल प्रभाज का रहे, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। मेरा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, न्यूमेरिकल समझ में आया हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को मेरे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं।